So hello everyone, welcome you all to Yourpedia. So as you know, I am your General Studies mentor Jigyasa. So today we are going to discuss some other questions which is related to that exam that had been conducted in HPPSC, right? हिमुडा एग्ज़ाम जो आपका AE इलेक्ट्रिकल में एग्ज़ाम हुआ था, राइट? तो हमने प्रीवियस वीडियो में 15 क्वेश्चन किए थे जो HP GK से आए थे, राइट? और आज हम नेक्स्ट 15 करेंगे जो करंट अफेयर्स से आए थे। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि हम एनालिसिस भी करेंगे यहाँ पे कि क्वेश्चन किस बिहाफ पे आते हैं। एज यू नो, आपका अभी नेक्स्ट एग्जाम हिमुडा का सिविल के लिए आ रहा है जिसमें 4 वैकेंसीज हैं, राइट? एंड आपका जो नेक्स्ट जल शक्ति का है उसका भी आपका एग्जाम आ रहा है। एज यू नो कि आपका पेपर पैटर्न चेंज हुआ है पेपर 1 एंड पेपर 2 में, राइट? जो पेपर 1 में है उसमें आपका नॉन टेक पार्ट होता है जिसमें से 30 क्वेश्चंस आपके HPG के प्लस 15 क्वेश्चंस उसी के अंदर 30 में से 15 HPG के एंड 15 करंट अफेयर में आते हैं, ठीक है? आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस, ओके? फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट इंडिया, ठीक है? तो आपको देखो यहाँ पे सबसे पहले चीज़ आपने नोटिस करनी है, आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, राइट? और ये है आपका पॉलिटी से रिगार्डिंग। तो जब हम पॉलिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए जो बॉडीज़ होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, वो सारी कवर करते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी स्टेटमेंट है 2 आपके पॉलिटी पार्ट से है, राइट? तो फर्स्ट देखो, पोस्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो जैसा हमें पता है AGI को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट, राइट? तो ये क्या है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ओके? एंड आपका दूसरा हो गया द ऑफिस ऑफ सॉलिटर जनरल। ये आपकी कौन सी बॉडी है? ये आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, ओके? अब आप देख रहे हो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन क्या हो गए आपके? रॉन्ग हो गए। तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है तो ये भी रॉन्ग हो गया, और यहाँ पे सेकंड है तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो इस वजह से अगर आपको अमृता प्रीतम के बारे में नहीं भी पता है तो भी आप क्या कर सकते हो? बाय द एलिमिनेशन मेथड आप करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हो, ओके? अगर हम अमृता प्रीतम की बात करें तो देखो ये आपके क्या है? इंडियन नोवेलिस्ट है, आपके एसेइस्ट है, ठीक है? पोइट है। जो आपकी सारी की सारे जो ऑथर है ये पंजाबी ऑथर, और हिंदी में आपके ये क्या करते हैं, जो भी आपका रिटन वर्क है वो किया जाता है, ठीक है? और जो प्रोमिनेंट फिगर है पंजाबी लिटरेचर के ये, ठीक है? और नेक्स्ट आपका ऑप्शन था गोवा के बारे में। तो गोवा जो एनेक्स हुआ था बाय इंडियन आर्मी ऑन 19 दिसंबर 1961 को, ओके? तो दिस इज इट फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, ओके? तो आपको ये सारी चीज़ें भी याद रखनी क्योंकि इसमें जो आपका मेथड है वो एलिमिनेशन मेथड लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूटी द सेला टनल इज लोकेटेड? तो अब देखो यहाँ पे आपको लोकेशन पूछी गई है टनल। तो जितनी भी आपके करंट अफेयर, जो करंट न्यूज़ है उसमें जितनी टनल्स हैं, ठीक है, उसके बारे में आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो ठीक है, सेला टनल जो है आपकी वो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है? क्योंकि ये आपकी अभी करंट न्यूज़ में थी। एज यू नो जो सेला टनल है, ठीक है, उसकी जो आपकी लेंथ है दैट इज़ 3000 मीटर, ठीक है? तो यहाँ पे जितनी भी जो कनेक्टिविटी है ये कौन सी 2 स्टेट्स को आपके कनेक्ट करती है? दैट इज़ असम एंड अरुणाचल प्रदेश। यू कैन सी ओवर हेयर, राइट? एंड जो टनल है ये क्या है? बाई लेन टनल है, ठीक है? आई होप दैट आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द हेड क्वार्टर ऑफ ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है? जो हेड क्वार्टर है ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन है, ठीक है? तो कहाँ पे आपका हेड क्वार्टर है? दैट इज इन कोलकाता। एज यू कैन सी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आते हैं, राइट? सबसे इजी क्वेश्चंस जो हैं आपके करंट अफेयर से वो डायरेक्ट पूछे जाएंगे। बाकी जो जनरल स्टडीज़ का पार्ट है, राइट, तो वो भी तभी आपसे पूछा जाता है अगर वो आपका न्यूज़ में होगा, ओके? नेक्स्ट हम करते हैं
द वुमेन मेडिकल ऑफिसर अपॉइंटेड ऑन द सियाचिन ग्लेशियर इन 2023। तो जो अपॉइंट हुए हैं आपके, ठीक है, जो मेडिकल ऑफिसर, वो है आपके कैप्टन फतिमा वसीम। हियर इज द पिक्चर ऑफ कैप्टन। ओके, so as you know that Siachen glacier is the world highest battlefield. Next, so when were not conducted the parliamentary and state assembly election in the year together? तो मतलब जो स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन है, एग्जाम्पल जैसे कि अगर आपका स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट के अंदर जो इलेक्शन होते हैं फॉर द पोजीशन ऑफ चीफ मिनिस्टर, अगर स्टेट में आपकी गवर्नमेंट बनानी हो उसको स्टेट लेजिस्लेटिव बोलते हैं, राइट, कि वहाँ पे। एंड सेकंड वन हो गया आपका पार्लियामेंट्री इलेक्शन। तो इनमें से कौन सी ईयर है जहाँ पे ये दोनों इलेक्शन नहीं कंडक्ट हुए थे? तो वो है 1971। बाकी 57, 67 एंड 62 में आपके स्टेट के इलेक्शन, स्टेट असेंबली इलेक्शन एंड पार्लियामेंट्री इलेक्शन कंडक्ट हुए थे। Okay, your next question is identify from the following the 3 countries which got more medal in Asian Games 2023 than India। ठीक है, आपको पता है एशियन गेम्स आपकी अभी हुई थी, ठीक है, तो उसमें कौन सी 3 कंट्रीज हैं, ठीक है, जिन्होंने आपके गोल्ड मेडल ज़्यादा लाए हैं इंडिया से? तो एज यू नो, ठीक है, चाइना फर्स्ट पोजीशन पे था, अब यहाँ पे चाइना है आपका, ठीक है, और आपका सेकंड क्या है? जापान। कौन सी पोजीशन पे आपको पता है? अगर आप क्वेश्चन देखोगे एशियन गेम्स का तो वहाँ पे आपके जो मेडल्स हैं, जो फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड, थर्ड, ये तीनों आपको पता होती है, राइट। तो आपको पता है चाइना सभी में है, तो आप एलिमिनेट नहीं कर सकते चाइना। अब यहाँ देखो जापान 3 जगह पे है, राइट, तो यहाँ पे जापान है तो आप इसको एलिमिनेट कर दो। नेक्स्ट आपका सिंगापुर नहीं है, थाईलैंड नहीं है, तो नेक्स्ट वन कौन सा है? साउथ कोरिया। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ जस्ट मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो यू कैन सी ओवर हेयर जो 19th एशियन गेम हुई थी उसमें इंडिया की पोजीशन क्या है? 4th। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर इज नॉट मैच्ड करेक्टली विद हिज स्टेट? तो कौन सा चीफ मिनिस्टर है जो करेक्टली मैच नहीं है अपनी स्टेट से? मतलब कि आपके 2024 में जो स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन कंडक्ट करवाया गया था वो इनमें से कौन सी स्टेट में करवाया गया था? ये सारे तो आपके सीएम हैं अभी भी ऑलरेडी, बट द थिंग इज अभी के अभी जो आपके तेलंगाना में इलेक्शन हुए थे, राइट, तो जो तेलंगाना में इलेक्शन हुए थे तो वो उसके बारे में पूछा गया यहाँ पे। आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? दैट इट इज इन ईयर 2024। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट जुरिस्डिक्शन ऑफ महाराष्ट्र हाई कोर्ट? ओके, तो अब आपको इसमें भी एलिमिनेशन मेथड लगाना है। अब आपको पता है महाराष्ट्र जो है, ठीक है, जो महाराष्ट्र हाई कोर्ट है, तो ऑब्वियसली महाराष्ट्र ऑप्शन आपका होगा, राइट। अब महाराष्ट्र के साथ आपको पता है गोवा का डिफरेंट कोई कोर्ट नहीं है। थर्ड थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, झारखंड कहाँ पड़ता है आपका? ईस्टर्न साइड, ठीक है, तो ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा। सेकंड है आपका मिजोरम, मिजोरम नॉर्थ ईस्ट साइड, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। 2 ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो गए। थर्ड वन कर्नाटका, ठीक है, तो कर्नाटका अगर आप देखोगे यहाँ आपका महाराष्ट्र है, यहाँ गोवा है, उसके बाद केरला, देन कर्नाटका, राइट। तो उसकी वजह से हम एक चीज़ देखेंगे कि अगर हम महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव और दादर नागर हवेली, पहले दमन दीव और दादर नागर हवेली आप क्या होती थी, डिफरेंट यूटीज हुआ करती थी, एंड आफ्टर दैट ये दोनों क्या हो गए, अभी एक ही यूटी है, दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो एज यू नो अभी आपका 2024 में जो आपका ब्रिक्स प्लस हो गया है ब्रिक्स से, क्योंकि आपकी और कंट्रीज़ भी ऐड करी गई हैं, ठीक है, तो कितनी कंट्रीज़ ऐड करी गई हैं? 5 मोर कंट्रीज़ ऐड करी गई हैं। तो इसीलिए ये क्वेश्चन न्यूज़ में है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने ये मैक्सिमम ऑफ क्वेश्चंस डायरेक्टली करवाए हुए हैं, राइट। तो जिन्होंने मेरे साथ स्टडी करी है, यहाँ पे लेक्चर्स लगाए हैं, उनको पता है ये क्वेश्चंस मैंने उनको करवाए हुए हैं। ओके,
तो एज यू नो ब्रिक्स प्लस हो गया है ब्रिक्स से, ठीक है। तो इसमें जो नई कंट्रीज ऐड करी गई है वो कौन कौन सी है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इथियोपिया है, राइट, आपका अर्जेंटीना है, राइट। अब देखो, अब इजिप्ट जो है आपका वो ऐड किया गया है, यस इट इज एडेड, ठीक है। ग्रीस आपका नहीं है। अब इसमें देखो ग्रीस आपका एडेड नहीं है, पोलैंड आपका एडेड नहीं है और इराक एडेड नहीं है, क्योंकि इराक की जगह जो है दैट इज ईरान, नॉट इराक, ओके। तो इस वे से भी हम इसे एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so which of the following date in 1945 the UNO charter came into effect? तो as you know यूनाइटेड नेशन जो है, ठीक है, UNSC आप न्यूज़ में देखते हो, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो वो क्या है, इसकी डॉटर बॉडी है, एंड यूनाइटेड नेशन आपकी क्या है, पेरेंट बॉडी है, राइट। यूनाइटेड नेशन के अंडर UNFCC हो गया, ठीक है, यूनेस्को हो गया, तो सारे के सारे इस पेरेंट बॉडी के अंडर आते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो चार्टर आया था वो कब आया था? 24 अक्टूबर 1945 को आया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नोबेल प्राइज 2023 इन इकोनॉमिक्स हैज़ बीन गिवन टू, तो जो नोबेल प्राइज़ है 2023 का वो किसे मिला है? तो जैसे जो क्लासेस में मैं करवाती हूँ आपको, नोबेल प्राइज़ हो गए, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जिसकी 100% चांसेस रहते हैं आपके एग्जाम में आने के, ठीक है, तो उसे हम ट्रिक वाइज भी करते हैं। जैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, ठीक है, कि हमने इकोनॉमिक्स के लिए जो आपकी ट्रिक बनाई थी दैट इज़ गोल्ड। गोल्ड इज रिलेटेड टू योर इकोनॉमिक्स, राइट। अर्थशास्त्र, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ वेल्थ, राइट। तो जो गोल्ड है वो इकोनॉमिक्स के साथ लिंक करता है, इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ क्लॉडिया गोल्डन, ओके। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, जो हमने केमिस्ट्री की बात करी थी, राइट, तो उसमें हमने जो ट्रिक बनाई थी दैट इज़ ब्रू एंड ब्रेंडी, ठीक है। इन दोनों को आपका अवार्ड मिला था, दिस इज़ द ट्रिक। एज यू नो ब्रू इज़ कॉफ़ी, राइट, तो ब्रू कॉफ़ी, उसके अंदर जो केमिकल सब्सटेंस है दैट इज़, या जो हार्मोन होता है उसके अंदर कौन सा होता है, कैफीन, राइट। और जो आपका ब्रेंडी है, ब्रेंडी इज ऑल्सो योर पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, बनती है, आपका अल्कोहल है, ओल ग्रुप में आता है, तो ये भी केमिस्ट्री से रिलेट होता है, ठीक है। तो जो ब्रू और ब्रेंडी है ये हमने ट्रिक में बनाया था, बट जो नाम है इनके दैट इज लुइस ई ब्रूस, तो इनका नाम क्या था, वेट अ सेकेंड, लुइस ई ब्रूस, राइट, ये नाम था आपका। एंड सेकेंड ब्रेंडी से जो नाम था आपका दैट इज मॉगी बवेंडी, मॉगी बवेंडी, ओके। सो ये आपकी ट्रिक बनाई गई थी। तो सभी जितने सब्जेक्ट्स हैं उन सभी की नोबेल प्राइज़ जिसमें मिला है उन सभी की हमने ट्रिक बनाई थी यहाँ पे, ठीक है। जैसे फिज़िक्स में आपका आप देखते हो जैसे कि पैरो मैग्नेटिज्म होता है, ठीक है, आप फ्रांसिस की इक्वेशन देखते हो, ठीक है, तो वो सारे वो नाम वहाँ पे प्रेजेंट थे, तो हमने उस वे से ट्रिक बनाई थी। नेक्स्ट, ओके, आइडेंटिफाई द सेंट्रल अमेरिकन कंट्री विच केम द फर्स्ट टू अडॉप्ट बिटकॉइन लेजर टेंडर फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित किया है, ठीक है, तो वो है आपकी एल सेल्वाडोर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज योर बी, ओके। सो एज यू नो जो आपकी एल सेल्वाडोर है वो कहाँ पे है, ठीक है, जो नॉर्दर्न अमेरिका और सदर्न अमेरिका है इसके बीच का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ से कौन सी टनल पास होती है आपकी, आपको वो याद रखना है, ठीक है, कौन सी सी को कौन से ओशियन को डिवाइड करती है आपको वो याद रखना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट,
So which of the following is the correct name of the strait which connect the Francisco Bay to the Pacific Ocean? तो कौन सी ऐसी स्ट्रेट है जो आपके फ्रांसिस्को बे को आपके पैसिफिक ओशियन के साथ क्या करती है, कनेक्ट करती है? सो एज यू नो कि जो आपकी स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, ठीक है, मलक्का आपका इंडोनेशिया के पास है, तो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। जो पाक स्ट्रेट है ये आपका कहाँ पे है? इंडिया और श्रीलंका के बीच का जो स्ट्रेट है उसको पाक स्ट्रेट बोला जाता है और राम सेतु बोला जाता है, तो इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। अब आपके ऑप्शंस हैं लुजोन स्ट्रेट और गोल्डन गेट स्ट्रेट। अगर हम इसकी बात करें तो आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज गोल्डन गेट स्ट्रेट, ठीक है। लुजोन स्ट्रेट जो है आपका, ठीक है, ये ऑप्शन में है, लेकिन हमें ये वाली चीज़ क्या करनी पड़ती है, स्टेट जो इंपॉर्टेंट स्टेट है, इससे भी आपको क्वेश्चन आते हैं। एलिमिनेशन मेथड से आपने कर लिया। एक होता है आपका प्रिंसिपल, अगर आपको दो ऑप्शन में क्या हो रही है, कन्फ्यूज़न हो रही है, ठीक है, तो आप या तो 50-50 रूल लगा सकते हो, ठीक है, कि ये वाला ऑप्शन हो सकता है लुजोन जो है ये आपकी कहाँ पे है, नॉर्दर्न साइड को है, सदर्न साइड को है, राइट। जो गोल्डन गेट स्ट्रेट है, लेट मी शो यू वेयर इट इज़। ओके, यू कैन सी ओवर हेयर, दिस इज द गोल्डन गेट स्ट्रेट, ठीक है। यहाँ पे नेशनल पार्क है और आपका यहाँ पे क्या है, पैसिफिक हाइट से होते हुए आपका ये गोल्डन गेट स्ट्रेट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लॉन्च द मून स्नाइपर स्पेस मिशन 2023? तो आपकी कौन सी कंट्री है जिसने लॉन्च किया है मून स्नाइपर स्पेस मिशन, ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि वो क्या है, जापान। दिस इज द डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो जो मून स्नाइपर जो स्पेस मिशन है, ठीक है, इसको स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून, जो आपकी लैंडिंग होगी इन्वेस्टिगेट मून करने के लिए, उसके लिए बनाया गया है, ठीक है। तो कब हुआ था ये? 19 जनवरी 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। द कंट्री विच हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड एज वर्ल्ड्स द मोस्ट रैपिडली सिंक कंट्री। अब सिंक मतलब क्या है? सिंक का मतलब क्या, हमारा जो ओशन लेवल है, जो वाटर लेवल है, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा लैंड है वो क्या होगा, वाटर बॉडी में सिंक होगा, राइट। तो कौन सी आपकी ऐसी कंट्री है जो सिंक हो रही है? दैट इज इंडोनेशिया, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ राइजिंग वाटर लेवल। और वाटर लेवल जो राइज हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? जस्ट ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ओके, सो दिस इज इट। I hope that you like this video. Okay students, so this is it for today. We will meet in the next video. Okay, तब तक के लिए आप सारे क्वेश्चंस एनालाइज करो, ठीक है, जो मैंने करवाया है यहाँ पे इसे अच्छे से रीड आउट करो, बिकॉज इट इज़ हेल्पफुल फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। पैटर्न वैसा ही रहने वाला है, हर एक चीज़ वैसे ही है। ओके, एंड थैंक यू।